नमस्कार, मैं हूं रोशन वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट की खास प्रोग्राम जनता बोले। और इस जनता बोले में आज हम बात करेंगे बिलासपुर की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बिजली को लेकर, क्योंकि आए दिन यहाँ बिजली की समस्या ऐसी हो गई है कि लोग लगातार उससे परेशान होते जा रहे हैं और हर कुछ समय बाद जो है लाइट बंद की समस्या से लोगों के जो काम है वो कहीं ना कहीं ठप पड़ जाते हैं। और इसी समस्या से जो लोग हैं वो दो चार होते नजर आ रहे हैं और ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, चाहे वो बात करें बीजेपी की गवर्नमेंट में हो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट में हो। गवर्नमेंट किसी की भी रही हो, लेकिन ये परेशानियों का समाधान जो है वो होता नहीं नजर आ रहा है। और यही वजह है कि जो जनता है वो अब सरकार को कोसते नजर आ रही है। और सीधे बातचीत करते हैं जनता से और क्या कहती है बिलासपुर की जनता इस समस्या को लेकर, उनसे ही बातचीत करते हैं। एक बड़ी समस्या बन गई है बिजली की, लगातार ये समस्या का समाधान ही नहीं हो पा रहा, सिर्फ लोग परेशान हो रहे हैं। समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है ऐसा बात नहीं है। लाइट गोल की जो समस्या है वो सरकार की मानसिकता पे निर्भर करती है। अगर सरकार चाहे तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। वो लोग संसाधन नहीं जुट दे पा रहे हैं और पैसा नहीं दे पा रहे हैं। और सरकार इस विषय पे कदम ही, हम बीच में बहुत सारे लोगों द्वारा न वहाँ बिजली ऑफिस में गए थे हम लोग। उनका कहना है कि ट्रांसफार्मर का टेंडर हो चुका है, सरकार के द्वारा ट्रांसफार्मर ही व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिससे जनता बहुत परेशान है। आज के टाइम में देखा जाए तो बिना लाइट के तो कुछ संभव ही नहीं है। आप लोकल मुद्दा देख लीजिए कि गर्मी के दिनों में पानी का जो व्यवस्था है, आजकल टेढ़ा नल का व्यवस्था खत्म हो गया है, सब जगह टेप नल है। और सारी बोरें जो हमारे आसपास के क्षेत्र को ले जाए, सारे बोर बिजली से चालू होता है। अगर लाइट गोल हो जाए तो आप सोचिए क्या परिस्थिति होगी गर्मी में। तो बहुत बेहद बहुत खराब परिस्थिति है और बहुत ही दयनीय स्थिति है लाइट का अभी एक दो साल अभी में। ये समस्या बढ़ गई है या फिर बहुत समय से चल रही है, इसके पीछे वजह क्या बताते हैं अधिकारी जब बात करते हैं आप लोग? अधिकारियों का ये कहना है कि पहले जो, अगर सरकार के तारतम्य में देखें तो पहले की सरकारें जो थी, अगर व्यवस्था बिगड़ती थी तो तुरंत एक्शन पे आती थी सरकार के ऊपर मंत्री लेवल के लोग, और उनके द्वारा एक्शन में सहयोग किया जाता था और अधिकारी लोग भी उसमें मतलब मजबूती से काम करते थे। अभी के टाइम में जो सरकार के जो मंत्री लेवल के लोग हैं और ऊंचे अधिकारी लोग लेवल के लोग हैं, उनके द्वारा सीरियसली कोई काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसाधन नहीं है, लेबर की बहुत शॉर्टेज है बताते हैं। और ट्रांसफार्मर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तार जल जाए तो तार 15-15 दिन तक नहीं बनते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ संसाधन कर्मचारियों को सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं हो रहा है। परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये कितने देर यहाँ बंद रहती बिजली? यहाँ तो 4 घंटा 5 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 1 घंटा, हमेशा बंद रहता है। समस्या वैसी रहता ही है। क्या दिक्कतें क्या आती है बिजली बंद होने से आप लोगों को खासकर? बहुत ज़्यादा दिक्कत है भैया, नल नहीं चलता है। और गर्मी के दिन ऐसा भी है कि उमस उमस जानते तो ऐसा टाइप का है। क्या इसके लिए किसी शिकायत किए हैं या ज्ञापन दिए हैं शिकायत किसी को, और उसका क्या समाधान हो पाया है कि नहीं? शिकायत करने के लिए जाते हैं, रात में जैसे गोल हो जाता है, बिजली ऑफिस चले जाते हैं, चालू करो करके। कर्मचारी लोग घूमते रहते इधर उधर, काम वाम करते नहीं है। अच्छा, शहर की बात करें और इस क्षेत्र की बात करें, तिफरा सिरगिट्टी ये जो क्षेत्र है, उसके मुकाबले इधर ज्यादा इतनी परेशानी क्यों? अब बिजली ऑफिस होते हुए भी इतना अगर लाइट गोल कर रहे हैं तो बिजली विभाग समझे सर। बिजली विभाग कहीं ना कहीं इसमें हाँ, उदासीन बना हुआ है। उदासीन है। क्या परेशानी होती है बिजली बंद होने से, कितनी हम तकलीफ हो लोग जाती ठिया पत्थर कमाते हैं सर। एक्चुअली क्या है ना, मेरे बीवी बच्चे को क्या है ना, सुबह 7 बजे उठ के खाना बनाना है, 8 बजे तक बच्चे लोग को तैयार करना है, ठीक है ना। अब पानी नहीं है, न पंखा चल रहा है, समस्या 10 की 10 बनी है, सुविधा कुछ नहीं मिल रहा है। सुविधा कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, मैं ठिया पत्थर मिस्त्री काम करता हूँ। मेरे मिसेस उठती है 5 बजे, बोलते उठो जी जल्दी से, सांस है, उसके बाद बर्तन सांस माजो, दोनों मिलके काम करते हैं। लेकिन क्या है, अब पानी च नहीं है तो। गर्मी के नाम से मोर घर टीना का है और लाइट गोल है। 2 दिन से मेरी बच्ची की तबीयत खराब है कि तभी खाना पीना बंद करे। सबसे परेशानी लाइट की है, और लाइट नहीं रहेगा तो पानी नहीं मिलेगा, और अब पंखा नहीं चलेगा। बच्ची की मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर का दिखा के लाया हूँ, फिर भी बोले कि इसको पंखा और कूलर में रखना। तो है ही नहीं लाइट, तो कहाँ से रखूँगा कूलर पंखा में। रात भर ऐसे पंखा लाया हूँ बिना जैसे। तो इनकी ये बच्ची सरकार परेशान है और परेशानी देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा है कि पंखे का सहारा लेना पड़ रहा है, हाथ पंखे का सहारा लेना पड़ रहा है ताकि उस बच्ची को जो है वो थोड़ी राहत मिल सके। ये समस्या सिर्फ अभी है कि पहले भी होती थी, और समाधान क्यों नहीं? पहले उतनी नहीं थी जितनी अभी है। पहले तो ऐसा था कि एक बच्चा भी जाता था ना बिजली ऑफिस ना, तो उसकी काम सुनाई करते थे। अब इस बार तो बच्चा का पूरा मोहल्ला जाता है तब भी कोई सुनाई, वहाँ आदमी नहीं रहते तो कहाँ से सुनाई होगी। कोई सुनने वाला नहीं है। हूँ आदमी नहीं है। मैं परसों के दिन लाइट के लिए लिखवाने नंबर दे के आया हूँ, तब भी लिखा होगा, आदमी नहीं है। कागज में लिख के चले आए हैं वहाँ।
आखिर समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? आखिर परेशानी क्यों बढ़ती जा रही है और अधिकारी इस पर समाधान क्यों नहीं करना चाहते? देखिए, बिजली की जो समस्या है वो आज नया नहीं है। बिजली की समस्या शुरू से आ रहा है। जब अधिकारी अपने मनमानी पे आते हैं तो उससे आम जनता त्रस्त होती है। आज यही पे चल रहा है। जब अधिकारी किसी की सुनता नहीं है, किसी की बात को समझता नहीं है, तो ये समस्या हमेशा आवे करेंगी। आज जब जान रहे हैं कि गर्मी के समय में बिजली का लोड बढ़ता है, तो उसके लिए ट्रांसफार्मर व्यवस्था, तार की व्यवस्था, मेन पावर की व्यवस्था करना चाहिए। आज मैं आपको बता दूं, तिफरा इतना बड़ा एरिया है, इसमें सिर्फ 2 कर्मचारी ठेके के, वो रात में घूम-घूम के बिजली बनाने का काम कर रहे हैं। 2 कर्मचारियों से कैसे इतना बड़ा क्षेत्र, तिफरा, सिरगिट्टी, परसदा, ये घुरु, अमेरी सब आता है। इतना बढ़िया कैसे संभाला जा सकता है? तो वो 2 व्यक्ति की वजह से ही काम चल रहा है। और आप जाके देखिएगा दोपहर में कभी भी बिजली ऑफिस जाइएगा, बड़े-बड़े अधिकारी बड़े-बड़े एसी में बैठे हुए हैं। तो 2 लोग से भरोसे में काम नहीं हो सकता। तो इनको मैन पावर बढ़ाना चाहिए, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना चाहिए। जनता लगातार परेशान है और सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये क्षेत्र बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं और बिजली से ही चलती हैं। कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान होता है। परेशान तो लोग भी हैं, कहीं ना कहीं वो व्यापारी भी परेशान हो रहे हैं। निश्चित रूप से एक पुरानी कहावत है, दिया तले अंधेरा। ये कहावत वास्तव में यदि चरितार्थ होते दिखती है तो वो छत्तीसगढ़ में दिखती है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जो सरप्लस बिजली उत्पादन करती है और अन्य राज्यों को भी बिजली देती है। और उसके बावजूद जो सरप्लस बिजली उत्पादन करती है, वहाँ पर अंधेरा 4-4, 5-5 घंटे, कभी-कभी दिन-दिन भर। और ना कर्मचारी है, ना साधन है, संसाधन है। प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, ठेके में दे दिया गया है, उनके पास कर्मचारी नहीं है। और अधिकारियों से बात करने पर वो असमर्थता जाहिर करते हैं कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है, साधन नहीं है, केबल नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है। और भ्रष्टाचार, केबल अगर हम आज बदल रहे हैं तो 2 दिन बाद वो जल कैसे जा रहा है, या ट्रांसफार्मर हम बदल रहे हैं तो 2 दिन बाद खराब कैसे हो जा रहा है। ये जो भ्रष्टाचार का खेल सरकारें खेल रही हैं और भ्रष्टाचार के आड़ में जो लंबी मोटी रकम कमाई कर अपने घर को शानो शौकत से भरपूर कर रहे हैं और अधिकारी कर्मचारी एसी में बैठ रहे हैं और आम जनता बिना बिजली के पानी के लिए मर रही है, या किसी प्रकार के साधन संसाधन, एसी, कूलर, फ्रिज, टीवी, सारा चीज आज इंसान की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बिजली बन चुकी है। और इसके बगैर लोगों को, आज देखिए, आज तापमान भी इतना बढ़ रहा है कि नदी नालों में भी पानी नहीं है। पहले ये हुआ करता था कि घर में पानी नहीं चला तो हम तालाब में जाके नहा लें या नदी में नहा लें। आज आप देख लीजिए, अरपा नदी बिलासपुर का हृदय स्थल में बसा हुआ है, नदी है जो सूखा पड़ा है। आसपास के तालाबों को देख लीजिए, सूखा पड़ा है। तो लोग जाए कहाँ? अगर बिना बिजली के हमको पानी भी नहीं मिल रहा है, पानी भी नहीं मिल रहा, तो हम कहाँ से नहाए, कहाँ से अपना गुजारा करें? तो निश्चित रूप से सरकारों को, वर्तमान सरकार से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो साधन संसाधन उपलब्ध कराने का काम करे। हम अधिकारियों के पास शिकायत करने जाते हैं तो रात में तो वो ताला लगा के भाग जा रहते हैं कि वहाँ पर कोई शिकायत करता जाए तो वापस लौट कर आए। फ़ोन लगाए तो फ़ोन ना उठाए। तो आम जनता जाए कहाँ, किसके पास जाए, कहाँ गुहार लगाए? निश्चित रूप से यहाँ साधन संसाधन की बढ़ोतरी करनी चाहिए, कर्मचारियों की बढ़ोतरी करनी चाहिए, जिससे त्वरित निराकरण हो जाए और बिजली की समस्या दूर हो जाए। यहाँ लगातार 15 दिनों से बिजली कटौती चल रही है। सुबह 9 बजे से बंद होता है तो 3-3, 4-4 बजे तक लाइट बंद। घर में छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रही है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये मैं आग्रह करूँगा आपके माध्यम से बिजली की समस्या को दुरुस्त करें ताकि हर तरह की परेशानियों से हम बच सकें। इस वजह से लोगों की जो काम कहीं ना कहीं प्रभावित भी होते हैं। कितनी परेशानी हो जाती है, क्योंकि बिजली नहीं होने से पानी भी नहीं होता। बहुत परेशानी हो जाती है। क्या है, आजकल बच्चों का पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत आ रही है लाइट के नाम से। एक तो इतना उमस भी है, बहुत ज़्यादा उमस है, कहीं बाहर तो बैठ नहीं सकते। आज पेड़ पौधा है नहीं, बिजली जाने से सबको परेशानी है। पानी की समस्या, पढ़ाई की समस्या, बच्चों को सुबह स्कूल ले जाने की समस्या। पानी नहीं है तो हर चीज़ की व्यवस्था। हम मीडियम के माध्यम से ये चाहते हैं कि इस समस्या को जल्द से जल्द दूर करे। इन परेशानियों का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये अभी की तो समस्या नहीं है, इसके पहले भी ये समस्या बनी हुई थी। आप लोग भी कई बार जाके मिले हैं अधिकारियों से, क्या कहते हैं? जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से आप देख रहे हैं कि सरकार निरंकुश है, उसके ऊपर कोई लगाम नहीं है। न अधिकारियों के ऊपर, बिजली विभाग जाओगे तो अधिकारी सोए रहते हैं। शिकायत कर करके हम थक चुके हैं और वार्ड की जनता और पूरे प्रदेश की जनता सिर्फ पानी के लिए परेशान है, बिजली के परेशान है। लोकल केबल लगाते हैं और बिजली दरों में भी अभी कैबिनेट में ऐसा फैसला लिया गया है कि 20% बिजली दरों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। तो जनता
पूरी तरीके से परेशान है, इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। ये छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली देता है जी। दूसरे राज्यों को भी बिजली देता है, बावजूद इसके ऐसी स्थिति यहाँ क्यों बन रही है, क्यों यहीं की जनता परेशान हो जा रही है? क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार तो सिर्फ पैसा कमाने में मस्त है, उसको लोकल जनता से मतलब ही नहीं है, उसको सिर्फ पैसा चाहिए। स्कूल बंद करो, दारू भट्टी खोलो, ये नीति चल रही है। तो ऐसे बिजली भी बेचो और अपने जनता को बस किसी भी तरह के से तकलीफ दो, ये चल रही है। लगातार जनता अभी उसमें परेशान है। अच्छा, आप बताएंगे कितनी परेशानी हो जाती है, क्योंकि बिजली एक ऐसी उपयोगिता लोगों के लिए है प्रमुख तौर पर, उसकी वजह से कई जो कामें भी हैं वो भी प्रभावित होती है, लोगों को जो ड्यूटी जाने का जो समय है वो भी कहीं ना कहीं उसमें प्रभावित होता है। देखिए, जो बिजली की समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। जो आम लोग रहते हैं इस पर निर्भर है, क्योंकि जो बोरवेल में पानी आता है, जैसे 8 बजे, जैसे 7 बजे है पानी खुलना, ठीक। अब 7 बजे बिजली कटौती कर दे रहे हैं, तो जो आम नागरिक है 9 बजे उनका ड्यूटी है, तो कहाँ से पानी लाएंगे? अभी जो आम जनता है उनके ऊपर निर्भर है। पहले जो होता था, बोरवेल होता था, तालाब होते थे, नदियाँ नलियाँ, वहाँ पे जाके आदमी लोग नहा लेते थे। अभी कहाँ जाके नहाएंगे? हम लोग 2 दिन हो गए नहाए नहीं। अब कैसे करें, आप बताओ? तो क्या सिर्फ बिजली की वजह से ये परेशानी बढ़ती जा रही है? और बिजली की वजह से होगा ना भैया, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आदमी आम नागरिक है उसी के पे ऊपर, बोरवेल के ऊपर है, कहीं तो नहीं है टेराना, तो कैसे करें? बिजली कटौती बहुत अधिक हो रहा है। कितने देर हो जाता है यहाँ पे? 4 घंटा, 5 घंटा, कभी 1 दिन, 2 दिन। 2-2 दिन तक ये बिजली बंद रहता है, 2-2 दिन तक ये बिजली प्रभावित रहता है। तब सोच सकते हैं कि ऐसे समय में खासतौर पर अगर देखें तो उमस का जो अभी गर्मी जो चल रहा है, उमस वाली गर्मी, और उसमें कहीं कहीं लोग परेशान होते नजर आते हैं। कितनी परेशानी हो जाती है भैया? क्योंकि लगातार देखिए, अभी ऐसा नहीं है कि आधा घंटा 1 घंटा गोल हो, क्योंकि 3 से 4 घंटे लगातार बिजली बंद होना, कितनी परेशानी होती है? इतनी सारी परेशानियां हो जाती हैं। मेरे पास एई का नंबर भी है, जेई का नंबर भी है। रात में 7 बार 8 बार गोल होता है, हर पल पल में गोल होता है रहता है लाइट। ऐसे समस्याओं का कैसे करें, क्या निराकरण करें, इनको खुद को सोचना चाहिए। यहाँ पब्लिक इतनी परेशान होती है बिजली के नाम से। गर्मी आए दिन अभी देख रहे हैं, जैसे कि नाम लक्ष्मी भाई ने बताया कि पानी की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं। इस माहौल पे अगर ऐसी समस्याएं आती है तो पब्लिक करे तो करे क्या? उनकी समस्याओं का समाधान करे तो करे कौन? परेशानियां हैं। देखिए, घोषित बिजली कटौती अगर होती है तो बाकायदा उसमें मैसेज आता है लोगों के घरों तक कि इतने समय से जो है वो बिजली कटौती रहती है, लेकिन बावजूद इसके अघोषित बिजली कटौती है, उससे लोग परेशान हैं। आखिर अघोषित बिजली कटौती करने से क्या इसका निराकरण कैसे हो पाएगा? क्योंकि परेशानी ऐसी नहीं है कि एक समय तक ही बिजली बंद रहे, अलग अलग समय में बिजली बंद रहती है, उसमें परेशानी बढ़ती है। निश्चित रूप से अघोषित बिजली कटौती से लोगों का जो दिनचर्या है प्रभावित हो जाता है। ना समय पर नहा पाते हैं, ना समय पर अपने काम पर जा पाते हैं। बच्चों का स्कूल, बच्चों का पढ़ाई लिखाई और ऐसी बहुत सारी समस्या। पानी जो डायरेक्ट बोर से, आज बहुत सारे जगहों में बिलासपुर में पंप से डायरेक्ट सप्लाई है, और पंप से डायरेक्ट सप्लाई होने से लाइट बंद, पंप बंद। अब पंप बंद हुआ तो लोग इधर से उधर परेशान हो रहे हैं, पानी नहीं मिलता है। पहले से अगर सुनियोजित बिजली बंद हो तो लोग तैयारी करें। सुनियोजित तरीके से बिजली बंद होने में राहत मिलेगी। आखिर कब तक ये समस्या से जूझते रहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, बिजली की परेशानी की वजह से पानी की परेशानी बढ़ती जाती है, और ऐसे गर्मी के समय में पानी की भी परेशानी, बिजली की भी परेशानी, ऐसे में जनता कहाँ जाए, किसको क्या कहें? देखिए, जो समस्या हम लोग झेल रहे हैं, शायद आप भी झेल रहे हैं, बिलासपुर शहर में रहते हैं तो पूरे प्रदेश भर में अगर सब ज़्यादा अगर बिजली कटौती और बिजली समस्या से परेशान है तो बिलासपुर शहर परेशान है। इतना मेरे ख्याल से रायपुर, दुर्ग, भिलाई नहीं है। लेकिन ये समस्या आने का कारण सिर्फ और सिर्फ मैंने उस समय भी बोला है कि ये सिर्फ अधिकारियों की निरपक्षता की वजह से है, क्योंकि वो ध्यान देना नहीं चाहते आम जनता की भलाई के लिए। और रही बात जो समस्या, जो बिजली कटौती, जो क्या बोलते हैं, बिजली की वजह से हम लोग समस्या झेलना, ये पूरे गर्मी भर झेल चुके हैं। अब तो बरसात आ रही है, अब बरसात में बहाना बना के पानी गिर रहा है, आंधी तूफान आ रहा है, फिर काटेंगे। मतलब हमारा गर्मी, हमारा बरसात, ये दोनों हम लोग बिजली की समस्या से जूझेंगे। ये कोई हमारे लिए नया नहीं है। हम लोग चाह रहे थे कि ये समस्या दूर हो जाए, कि कोई भी अगर समस्या अगर हर साल हो रही है तो आने वाली समस्या में तैयारी कर लेना चाहिए था। लेकिन अब ये बरसात में भी हम लोग वही झेलेंगे। अब आने वाले समय में ठंड के समय में भी इन लोग बिजली कटौती इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ के बिजली को बचत करके इन लोग दूसरे प्रदेश में बेचते हैं। बिजली की खपत ठंड के समय में कम होती है, कहीं ना कहीं लोगों बिजली कूलर पंखा कम चलाते हैं। लेकिन उस समय भी अगर मैं आपको बता दूं, मेरा छत्तीसगढ़ बिजली की समस्या से जूझता है, तो ये बिजली की समस्या मेरे ख्याल से जब तक ये लोग रहेंगे, बड़े अधिकारी रहेंगे, बिजली समस्या कभी कम नहीं होगी। बिजली
बिजली की समस्या कम नहीं होगी और यही वजह है कि यहाँ की जो जनता लगातार परेशान होती जा रही है और यही अ, जनता की परेशानी को लेकर एक ये हमारा एक खास कार्यक्रम है जनता बोली, जिसमें बेबाक तरीके से यहाँ की जनता ने बिजली की समस्या को लेकर अवगत कराया है। हालांकि इस रिपोर्ट के बाद देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ पहल करती है, क्योंकि ये परेशानी अभी की नहीं है, लगातार लोग इससे परेशान होते नजर आ रहे हैं और बिजली की परेशानी की वजह से पानी की भी परेशानियों का सामना यहाँ की जनता को करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ रोशन वैद, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।